इसमें पूरे के पूरे सिस्टम की सड़न से इन बच्चों की मौत हुई है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए लगता है कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। प्रथम दृष्टया कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने 15 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी, लेकिन हादसे की आग अब सियासत तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी सरकार जांच और कार्रवाई की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकारी लापरवाही का नतीजा बता रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एम्बुलेंस के पहुंचने में देरी और सिस्टम में खामियों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। पूरे के पूरे सिस्टम की सड़न से इन बच्चों की मौत हुई है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, संस्थागत हत्या है, जिसमें सरकार के ऊपर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। खाली मुआवजे की घोषणा कर देते हैं। मुआवजा तो एक ब्लड मनी की तरीके से हो गया। जिनके बच्चे चले गए उन्हें पैसे चाहिए कि बच्चा चाहिए। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस घटनाएं पर सबसे अगर सरकार स्वयं में जिम्मेवार अपने आप को मानती है तब तो बात हो, वरना तो सिस्टम की सड़न से आज ये आप बात कर रहे हैं, कल इससे कोई बड़ी खबर आ जाएगी और उसके बाद सारे के सारे कैमरे उस खबर की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है। और एसआईटी की बात, 80 से ज़्यादा एसआईटी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित की हैं। किसमें किसको सजा दी, किसको फांसी हुई है, कोई बताएगा? एसआईटी तो अपराधियों को बचाने का एक तरीका भर है। दिल्ली में कार्रवाई भी हुई थी कि ऐसे एनफोर्स किया जाएगा, तब जागना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, सब जगह, आपका गाज़ियाबाद ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, इन सब जगह तमाम कोचिंग हैं, बड़े बड़े सेंटर हैं जहाँ कबूतरों की तरह भर रखे हैं बच्चे। कोई सेफ्टी की वो नहीं थी। तो अगर 2-3 साल पहले जब ये घटना दिल्ली में हुई तब ये जाग जाते, अगर तब ये एनफोर्स कर देते उत्तर प्रदेश में भी, तो शायद आज ये घटना ना होती। लगता है कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और इस तरह की संस्था चलाने के लिए मानक होते हैं। लगता है कि मानक की तरफ ध्यान न देकर और ये संस्था चलाई जा रही है। खैर, ये तो विषय जांच पड़ताल का है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और इस मामले की जांच की जाए। वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच योगी सरकार साफ कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दुख के क्षण में है। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मृतक हैं उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दें और जो लोग हॉस्पिटल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रकरण को संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः लिया है। प्रथम दृष्टया कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दर्दनाक घटना हुई है और उस घटना से हम सब हिल गए हैं। मेरा मन हिल गया है और निश्चित तौर से जो शोक संपन्न परिवार है उनके साथ हम लोग खड़े हैं और जो घायल हैं उनकी भी हम लोग पूरी चिंता कर रहे हैं और जितने भी इसमें दोषी लोग पाए जाएंगे निश्चित तौर से उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से इसको लेकर के और जांच हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस प्रकार की दुखद घटना घटी है, वहाँ
एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के सहयोग के लिए, राष्ट्र प्रशासन के सहयोग के लिए वहाँ पहुंची और त्वरित कार्रवाई वहाँ हुई है। घटना बहुत दुखद है और एनडीआरएफ ने जाकर वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। हृदय विदारक घटना है और 4 अधिकारियों के निलंबन की खबर है। एसआईटी बनाई गई है, 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगा और प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट और कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन एसआईटी के रिपोर्ट के बाद जो कठोरतम कदम उठाए जा सकते हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार उठाएगी। सियासत के साथ उधर सरकार ने जांच की रफ्तार भी तेज कर दी है। मंगलवार को एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कर सबूत इकट्ठा किए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सदस्य एसआईटी का गठन कर दिया है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच के बाद सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या फिर उन लोगों की भी जवाबदेही तय होगी जिन्होंने नियमों की अनदेखी होने दी, क्योंकि 15 मौतों का जवाब सिर्फ संवेदना से नहीं बल्कि जवाबदेही से मिलेगा।